नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 25 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है वो किन किन को दिया गया है। तो इसमें बेस्ट मूवी का पुरस्कार की अगर बात करें तो ये जवान मूवी जो है इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये 12th फेल को ये दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये शाहरुख खान जी को दिया गया है, जो कि ये जवान मूवी के लिए इनको दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स की अगर बात करें तो ये करीना कपूर जी को, जो कि ये जाने जान जो मूवी है इनके लिए इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स अवार्ड। नेक्स्ट जानते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ये अवार्ड है ये रानी मुखर्जी जी को दिया गया है, जो कि इनके द्वारा जो मूवी में काम किया गया है ये मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे नामक ये मूवी है, इनके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अवार्ड की बात करें क्रिटिक्स की तो ये एटली, जो कि ये जवान के निर्देशक हैं, इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर अंडर क्रिटिक्स। तो ये एटली जी का नाम ध्यान में रखें। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करें तो ये संदीप रेड्डी वांगा जी को दिया गया है, जो कि ये एनिमल मूवी के जो डायरेक्टर हैं इनको बेस्ट डायरेक्टर का ये अवार्ड इनको दिया गया है, संदीप रेड्डी वांगा। तो ये ध्यान में रखें। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स की अगर बात करें तो ये विकी कौशल जी को दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो सैम बहादुर जो है इस मूवी में लीड रोल भूमिका अदा किया गया है। तो इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का ये अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार ये अनिरुद्ध रविचंद्र जी को दिया गया है, जो कि ये जवान मूवी के लिए इनको दिया गया है। और नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये बॉबी देओल जी को दिया गया है, जो कि ये इनके द्वारा एनिमल में भूमिका निभाया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का जो ये पुरस्कार ये ओपेनहाइमर जी को दिया गया है, मतलब ये मूवी का नाम है ओपेनहाइमर, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ये अवार्ड। और वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का जो अवार्ड है ये करिश्मा तन्ना जी को दिया गया है स्क्रूप के लिए। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है मौसमी चटर्जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सभी जो पुरस्कार हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से ये संबंधित है। और यहाँ से दोस्तों आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जो नेक्स्ट 6 मंथ में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। नीति आयोग, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा एक सर्वेक्षण के अनुसार ये बताया गया कि भारत में जो गरीबी का जो स्तर है ये 5% तक ये कम हुआ है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है। अब इसकी बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों ये 1 जनवरी 2015 में किया गया था। और इसका पहले जो नाम था ये प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को इसमें लाया गया है। और ये प्लानिंग कमीशन जो है ये 1951-52 में ये शुरू किया गया था, जो कि ये रसिया में भी ऐसा मतलब वहाँ पर भी इस तरह का प्लानिंग कमीशन वहाँ पर चल रहा था। वहाँ के मॉडल को देखते हुए यहाँ पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लाया गया योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोला जाता है, जो कि प्रथम प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो मतलब हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो योजना आयोग से ये संबंधित हैं। तो इसके अगर नीति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये सुमन बेरी जी हैं। और इसके सीईओ जो हैं नीति आयोग के ये BVR सुब्रमण्यम जी है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, यहीं से प्रश्न काफ़ी बार मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 का ये आयोजन किया गया है, जो कि ये अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट में इसका आयोजन किया गया है। 13वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, तो ये ध्यान में रखें, अबू धाबी UAE में इसका आयोजन किया गया है। अब WTO के महानिदेशक की अगर बात करें तो ये ओकोंजो इवेला अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ये संबंधित है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार 2024 की ये घोषणा की गई है, जिसमें ये डिजिटल शिक्षा में उत्कृष्ट के लिए ये UPES ऑन को ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार 2024 का जो ये अवार्ड है। अब ये UPES ऑन जो है ये इसकी स्थापना 2003 में किया गया था। और ये दोस्तों जो ऑनलाइन मतलब पढ़ाया जाता है, जैसे कि MBA हो गया, BBA हो गया, BCA डिग्री, ये सभी डिग्रियां इनके द्वारा प्रदान किया जाता है और इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन शिक्षा पुरस्कार 2024 से इसको नवाजा गया। तो इसका नाम ध्यान में रखें, UPES ऑन इसका नाम है जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवेरा कार्यक्रम को ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है सवेरा कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम ये रिलेटेड है जो स्त्रियों में, महिलाओं में स्तन कैंसर जो होता है उसको पता लगाने के लिए ये कार्यक्रम को ये शुरू किया गया है, जो कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, सवेरा कार्यक्रम ये महिलाओं में जो स्तन कैंसर होता है उससे ये संबंधित है और ये हरियाणा सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब हरियाणा की बात करें तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है और यहाँ अभी प्रेजेंट के यहाँ के जो राज्यपाल है ये बंडारू दत्तात्रेय अभी यहाँ के प्रेजेंट के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये मनोहर लाल खट्टर जी अभी हरियाणा के प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब हरियाणा को मैप में देख लेते हैं कि हरियाणा एक्चुअली में कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा होगा हरियाणा, और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये सभी इसके बॉर्डर स्टेट हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है दोस्तों ये हमारा देश और जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, जिसका 5वां संस्करण ये राजस्थान में ये शुरू हो गया है। तो ये ध्यान में रखें, इस साल की जो ये संस्करण है ये 5वां संस्करण है। और ये जो धर्म गार्जियन जो ये युद्ध अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में ये एक सैन्य अभ्यास है, बस इतना ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की ये उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है रेंगपो स्टेशन। तो ये नाम ध्यान में रखें, रेंगपो स्टेशन जो है ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन ये बना है आज़ाद, मतलब इंडिपेंडेंस इंडिया को अगर देखा जाए, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं था और अब जाके वहाँ पर रेलवे स्टेशन ये बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब इसकी बात करें तो इसकी राजधानी गंगटोक में स्थित है और अभी यहाँ के प्रेजेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये प्रेम सिंह तमांग जी अभी सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये भी ध्यान में रखें। अब सिक्किम को देख लेते हैं मैप में। ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा सिक्किम, जो कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर ये 3 देशों के साथ ये शेयर करता है। पहला भूटान, दूसरा चाइना और तीसरा नेपाल के साथ ये शेयर करता है। और स्टेट जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सुदर्शन सेतु ब्रिज का ये उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये गुजरात में सुदर्शन सेतु ब्रिज का ये उद्घाटन किया गया। और ये भारत का सबसे लंबा, जो कि ये 2.5 किलोमीटर का ये केबल आधारित ये पुल है, मतलब ये केबल से बना हुआ ये एक पुल है जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखें। और इसकी लागत जो है दोस्तों ये 980 करोड़ रुपए की लागत से ये इस पुल को बनाया गया है। और इसका जो नींव रखा गया था ये 2017 में नींव रखा गया था और अभी जाके ये 2024 में ये कंप्लीट हुआ है। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो पुल है ये ओखा को ये गुजरात में बेट द्वारका द्वीप से ये पुल जो है दोस्तों ये जोड़ेगा। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का ये आयोजन किया गया है, जो कि ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट का। और इसका जो है दोस्तों इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया इस समिट में। और इसका जो विषय रखा गया है इस सम्मेलन का, ये भारत बड़ी छलांग के लिए तैयार, मतलब भारत बड़ी छलांग के लिए ये तैयार है, इस समिट का ये विषय रखा गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला ये चीफ मिनिस्टर ये बनी है, जो कि इनका नाम है मरियम नवाज। ये पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है। और ये जो दोस्तों ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ये बेटी हैं, जिनका नाम है मरियम नवाज, और यही बनी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहली महिला सीएम, चीफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वनतारा पहल की ये शुरुआत किया गया है। तो ये दोस्तों ये अनंत अंबानी के नेतृत्व में ये रिलायंस के द्वारा ये जानवरों के बचाव के लिए ये जो पहल है वनतारा जिसका नाम है, इसको शुरू किया गया है। और ये गुजरात के जामनगर में ये 3000 एकड़ में फैले जो इलाका है उसमें इसको शुरू किया गया है, जहाँ पर जानवरों को बचाया जाएगा, उन सभी को पुनर्वास किया जाएगा इसमें, इस पहल के तहत। तो ये ध्यान में रखें, ये मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब कुछ इम्पोर्टेंट एजेंसियां जो हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि इस सप्ताह में दोस्तों ज़्यादा करंट अफेयर इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारे एजेंसी हैं जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, आईबी हो गया, इन सभी को चलिए जानते हैं। तो पहला एजेंसी जो है ये प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोला जाता है। और ये दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा के कानूनों का जो उल्लंघन करता है उन सभी पर ये जांच करता है, और ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत करता है। तो ये जो है दोस्तों इसके गठन की अगर बात करें तो ये 1 मई 1956 में इसको गठित किया गया था। और इसका मुख्यालय दैट मीन्स जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो अभी प्रेजेंट के निदेशक अगर बात करें तो ये राहुल नवीन जी अभी ईडी के निदेशक है। तो ये ध्यान में रखें, ये हैं राहुल नवीन जी प्रवर्तन निदेशालय के अभी निदेशक के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीबीआई दैट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसको बोलते हैं, जो कि ये घरेलू अपराध जांच एजेंसी है। मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी कुछ अगर अपराध होते हैं उन सभी का जांच पड़ताल ये सीबीआई के द्वारा ये किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये 1 अप्रैल 1963 में सीबीआई को स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। और अभी प्रेजेंट में सीबीआई के जो निदेशक है ये परवीन सूद जी भी सीबीआई के निदेशक हैं प्रेजेंट के डे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दैट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसके बारे में जान लेते हैं। ये दोस्तों ये वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग है का एक हिस्सा है। और इसके अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये नितिन गुप्ता जी भी सीबीडीटी के भी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। और इसका गठन 1860 में किया गया था। और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ये स्थित है। अगला जो एजेंसी है आसूचना ब्यूरो, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो ये बोला जाता है। और ये गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो ये ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसको गठित किया गया था 1887 ईस्वी में। और इसका जो आदर्श वाक्य है ये जागृता अहर्निश, ये मतलब सदैव सतर्क इसका आदर्श वाक्य है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। और अभी प्रेजेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक हैं ये तपन डेका जी भी प्रेजेंट में इसके निदेशक हैं। तो ये ध्यान में रखें, आईबी के निदेशक तपन डेका जी हैं। नेक्स्ट एजेंसी है अनुसंधान एंड विश्लेषण विंग, जिसको रॉ बोला जाता है। और इसको इंग्लिश में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको बोला जाता है, जो कि ये एक भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। मतलब विदेशों में ये खुफिया जो डाटा है उसको इकट्ठा करता है और हमारे देश में भेजता है। और इन सभी को मतलब उसके अनुसार से यहाँ पर हमारे देश में नीतियाँ वगैरह निर्माण किया जाता है। विदेशों के जो चीज़ें हैं उसको देख के ये समझा जाता है और उसके अनुसार ये नीतियाँ निर्माण किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, रॉ जो है ये एक विदेशी खुफिया
मतलब खुफिया एजेंसी हमारे देश की। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी इसके प्रेजेंट के जो सचिव हैं ये रवि सिन्हा जी इसके सचिव हैं। और इसके संस्थापक जो हैं जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ये RN काओ और इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये रॉ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ये स्थित है। मतलब जितने भी मैक्सिमम एजेंसियां हैं उसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगी। तो ये आप आंख मूंद के भी नई दिल्ली मार सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये बोला जाता है, जो कि हमारे देश के सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। और इसकी स्थापना 1964 में किया गया था, जो कि ये भ्रष्टाचार निवारण पर ये आधारित ये एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है संथानम समिति। उसके सिफारिशों के आधार पर इसको गठित किया गया था 1964 में। और अभी प्रेजेंट में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें, CBC के आयुक्त। अगला एजेंसी है जिसका नाम है NIA, दैट मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हिंदी में राष्ट्र जांच एजेंसी भी कहते हैं। और ये भी गृह मंत्रालय दैट मीन्स होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है। और ये दोस्तों ये जो है दोस्तों ये गृह मंत्रालय का जो लिखित उद्घोषणा इसको दिया जाता है। और इसके बाद ये राज्य का अनुमति नहीं मिलने, मतलब राज्य का अनुमति मिलना ये जरूरी नहीं, जब गृह मंत्रालय इसको अनुमति दे देता है तो ये अपना काम ये शुरू कर देता है बिना राज्य के अनुमति के। और ये आतंकवाद से संबंधित अपराधों की ये जांच का ये निपटारा करता है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और अभी इसके संस्थापक जो है दोस्तों, मतलब जिसके द्वारा इनकी स्थापना की गई है, ये राधा विनोद राजू जी के द्वारा ये NIA की स्थापना की गई थी, जो कि ये 31 दिसंबर 2008 में इसको स्थापित किया गया था। और अभी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक की बात करें तो ये दिनकर गुप्ता जी जो हैं ये NIA के महानिदेशक है, दैट मीन्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दैट मीन्स NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये गृह मंत्रालय का ये एक हिस्सा है। इसको स्थापित किया गया था 11 मार्च 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो आदर्श वाक्य है यह है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आदर्श वाक्य है NCRB का। और अभी प्रेजेंट में इसके जो महानिदेशक हैं ये विवेक गोगिया जी अभी NCRB के महानिदेशक है, तो इनका नाम ध्यान में रखें। अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको NCB ये बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। और इसका आदर्श वाक्य की बात करें तो ये आसूचना प्रवर्तन समन्वय इसका आदर्श वाक्य है। जो कि इसका गठन की बात करें तो ये 17 मार्च 1986 में NCB को गठित किया गया था। और अभी प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं ये सत्यनारायण प्रधान जी अभी NCB के महानिदेशक के रूप में अभी ये कार्यरत हैं। अगला है, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो हैं जो इस वीक में बीत गए हैं उन सभी को जान लेते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट डे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल हमारे देश में 28 फरवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और ये दोस्तों हमारे देश के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है CV रमन, जिनके द्वारा रमन प्रभाव, जिसको रमन इफेक्ट बोला जाता है, इसकी खोज की गई थी ये 28 फरवरी 1928 में। और इसी की याद में ये हमारे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये प्रत्येक साल 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इस खोज के तहत दोस्तों इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, ये 1930 में इनको दिया गया था फिजिक्स का नोबेल प्राइज से डॉक्टर CV रमन जी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शून्य भेदभाव दिवस, ये प्रत्येक साल 1 मार्च को ये मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। और इस साल का जो विषय है ये टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, ये 2024 का ये विषय है शून्य भेदभाव दिवस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व NGO दिवस, ये 27 फरवरी को ये मनाया जाता है विश्व NGO दिवस, जिसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में ये NGO का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो ये
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ध्यान में रखें, ये 27 फरवरी को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस के रूप में। नेक्स्ट है विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि, ये प्रत्येक साल 26 फरवरी को ये मनाया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि। अब ये जो है ये हमारे देश के ये राजनीतिज्ञ थे, कार्यकर्ता थे और एक लेखक थे ये दामोदर सावरकर जी। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी ये द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो एक काफ़ी फेमस बुक है, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। और ये जो थे दोस्तों ये ब्रिटेन में इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी के ये सदस्य थे, मतलब इससे ये जुड़े हुए थे। और इनके द्वारा और इनके भाई के द्वारा 1904 ईस्वी में गुप्त समितियों अभिनव भारत सोसाइटी और 1899 ईस्वी में मित्र मेला की ये स्थापना की गई थी। तो ये ध्यान में रखें, ये बुक का नाम ध्यान में रखें, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा ये लिखा गया एक काफ़ी चर्चित बुक है और यहाँ से काफ़ी बार कई एग्जामों में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निधन हुआ है जो कि ये एक हमारे देश के महान गायक हैं जिनका नाम है पंकज उधास। इनका 72 वर्ष की उम्र में ये निधन हो गया है। और इनका जन्म की बात करें तो ये 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनको दोस्तों 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनका एक गीत है जो है चिट्ठी आई है, ये इनके द्वारा ही गाया गया था। तो ये ध्यान में रखें, जो अब हमारे बीच ये नहीं रहे, इनका नाम है पंकज उधास। तो ये था दोस्तों इस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स जिसको जो मतलब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है, उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके ये डाल दिया। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो वो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे जितने भी पिछले करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स के जो वीडियो हैं लास्ट 4 मंथ, लास्ट 6 मंथ का आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। या अगर आपके पास देखने के लिए अगर टाइम नहीं है तो आप इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप PDF को 1-2 बार अगर रीड करके भी अगर चले जाते हो तो यहाँ से आपको करंट अफेयर के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और अपने अच्छे अच्छे कमेंट इसमें पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।